यह जो विजिट थी, उसके बाद जिस तरह सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की गई, मैं उससे अलग एक बात कह रहा हूं। लक्षद्वीप को लेकर के 2021 में राहुल गांधी जी लक्षद्वीप के लोगों की पीड़ा और लक्षद्वीप को बचाने और लक्षद्वीप को प्रमोट करने को लेकर के 2021 से आवाज उठाते रहे। आप उनका ट्विटर हैंडल उठा के देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को आज समझ में आया, आप लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले लक्षद्वीप पहुंचने की जो पेपर वर्क है उसको आसान करिए, ताकि वहां के लोगों और यहाँ दिल्ली और उसके आसपास के लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बने। उसका राजनीतिक इस्तेमाल मत करिए। आप राजनीति करके इस तरह के मुद्दों पे एक के बाद एक अपने पड़ोसी खोते जा रहे हैं और उन्हें चीन की गोद में भेजते जा रहे हैं, और खुद चीन को बुला करके आप आरएसएस के दफ्तर में आप मीटिंग करवा रहे हैं। तो ये पूरा जो एपिसोड है, प्रधानमंत्री जी को जब छुट्टियां बितानी होती हैं तो इस तरह के डेस्टिनेशन की तलाश होती है, लेकिन उस छुट्टी बिताने वाले कार्यक्रम को भी इवेंट बनाने की जो एक कोशिश है, उस कोशिश में पड़ोसियों से लगातार रिश्ते बिगड़ते। हाँ, महाराष्ट्र में कहीं कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मैं खुद वहां से राज्यसभा सांसद हूं, और जमीन पर जनता के मन में महाविकास अघाड़ी को लेकर के एक सहानुभूति है। जिस तरह से वहां लोकतंत्र को लूटा है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ गुस्सा है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि महाविकास अघाड़ी को लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। इसीलिए भाजपा ने एक इंजन लगाया पहले सरकार में, फिर दूसरा इंजन भी लगाया, लेकिन वो प्रयोग भी असफल है। जनता अभी भी नाराज है, और सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है वहां पर, चूंकि शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, सबका उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना और तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ना है। तो वहां आराम से सीट शेयरिंग हो जाएगी। और महाराष्ट्र का परिणाम नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बदला लेना चाहती है उन लोकतंत्र के लुटेरों से। सर, विपक्ष चिराग पासवान वो कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते तक विपक्ष रह पाएगा या कोई एक गठबंधन रह पाएगा। मुझे लगता है कि चिराग जी एक बड़े पिता की संतान है, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हैं। उनकी खुद की पार्टी तो रह नहीं पाई, अपना परिवार तो वो बचा नहीं पाए, चाचा भतीजा आपस में जो सर फुटौल है वो देश देख रहा है। ऐसे में वो विपक्ष को इतनी बड़ी नसीहत ना करें, पहले अपना एक स्थान निश्चित कर लें, पार्टी बचा पाए तो बचा लें, और जिन उसूलों की, जिन मुद्दों की राजनीति उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने की है, उसका थोड़ा भरम भी रखें। सर, ईडी देवी से लेकर मीसा भारती तक के नाम है। बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव हैं वो सिंबल हैं करप्शन और लूट के। जब मुख्यमंत्री थे तो चारा घोटाला किया, रेलवे मंत्री बने तो लैंड फॉर जॉब स्कैम किया। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये बात कहती है? बंगारू लक्ष्मण जी से लेकर के हेमंत बिस्व शर्मा तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास भरा पड़ा है भ्रष्टाचार को लेकर के। वो लालू जी के परिवार को निशाना बनाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। 50 नाम गिनाए जा सकते हैं, ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, सारी चीजें देश के सामने हैं। पहली बात। दूसरी बात, ईडी को काम पर लगाया हुआ है चुनाव से पहले, और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चार्जशीट अभी और फाइल होती रहेंगी। लेकिन मुझे तो एक सवाल पूछना है भारतीय जनता पार्टी से कि जब धर्म के नाम पर देश में चुनाव को ले जाकर के आप चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त हैं, तो फिर ईडी का इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कुछ तो घबराहट है इंडिया अलायंस से, जिसकी वजह से आज यहां रेड, कल वहां रेड, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के करीबी पर रेड, कभी इंडिया अलायंस के घटक दलों पर रेड। तो ये इतनी घबराहट क्यों है? इतना ईडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कहीं कुछ आपके सर्वे में वही तो नहीं है जो हमारे सर्वे में है?